नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वर्ष जो प्याज की फसल है उसमें काफ़ी मात्रा में यह रोग दिखाई दे रहा है, जिसमें प्याज की जो ऊपर की पत्तियां हैं वो सूख रही हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपको करना है, कैसे आप इस रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है, मात्रा भी आपको बताएंगे। इसके बाद आपको हम ज़रूर ये बताएंगे कि कौन से आप इसके बाद उर्वरक प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप उपज भी काफ़ी अच्छी ले पाएँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अक्सर आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, बाद में कमेंट करते हैं कि सर इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है, या इतना डोज या कितनी मात्रा में हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आए। सबसे पहले आपको अपने खेत के निरीक्षण करना है कि आपकी फसल में समस्या आखिर है क्या। पहले अगर आप समस्या को सही ढंग से समझ लेते हैं तभी आप दवाओं का सही ढंग से प्रयोग कर पाएंगे। ये जो समस्या आती है दो कारणों से आती है। एक तो कीटों के रस चूसक जो कीट होते हैं वो जब हमारी पत्तियों के रस चूस देते हैं तब पीलापन आ जाता है, धब्बे दिखाई देने लगते हैं। बाद में ये धब्बे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और पत्तियां पूर्णतः सूख जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है और जब पत्तियां ऊपर की सूख जाएंगी तो पौधा धीरे धीरे हमारा मर जाएगा। तो ये कीट के कारण भी हो सकता है और फंगस के कारण भी हो सकता है। तो इसकी आपको जांच कुछ इस तरह से करनी है। थोड़ा आपको परिश्रम करना है, कोई खास काम आपको नहीं करना। जो पत्तियां हैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर और उन पत्तियों को आप फाड़ कर उसमें देखिए। अगर फंगस का असर होगा तो उस पत्ती को फाड़ने के बाद उसमें आपको छोटे छोटे रेशे दिखाई देंगे, फफूंद के टाइप के। अगर उसमें कीट का प्रकोप होगा तो कुछ कीट उसके अंदर बैठे दिखाई देंगे, या फिर जो बाहरी कीट होते हैं माहू तेला इत्यादि वो आपको बाहर ही दिखाई देंगे बैठे, जो पौधे के पत्तियों के रस चूस रहे होंगे। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि हमारी जो फसल है उसमें फंगस का असर दिखाई दे रहा है या फिर कीटों का। तो अगर आपकी फसल में केवल कीटों का असर दिखाई दे रहा है तो कीटनाशक का प्रयोग करें। फंगस ही केवल दिखाई दे रही है तो फंगीसाइड का प्रयोग करें। कई सारे कीट ऐसे होते हैं जो गोप के नीचे अंदर बैठे रहते हैं और उसी के अंदर से वो गोप के हिस्से को खाते रहते हैं। अक्सर आप उन पत्तियों में जरूर देखें जिसमें लंबी जो धारियां बनी होती हैं रस चूसने की, उसको फाड़कर आप देखेंगे तो शायद आपको वहां पर उसके अंदर कीट बैठा दिखाई दे जाए, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसका निरीक्षण करने के बाद आप अपनी फसल में दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कीटनाशक और फंगीसाइड मिलाकर अगर आप देते हैं तो काफ़ी अच्छा आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए आप मेटको प्लस कराटे मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। मेटको की मात्रा आपको 2.5 ग्राम रखनी है और कराटे आपको 1.5 ml रखनी है प्रति लीटर के हिसाब से हमने आपको डोज बताई है। मेटको का जो टेक्निकल होता है उसमें मैटलैक्सिल 5%, मैंकोजेब 64% WP में होता है, जो कि आपको 2.5 ग्राम लेना है। और कराटे जो लेमडासेलोथेरिन 5% होता है वो आपको 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से डालकर आपको स्प्रे करना है। इसके अतिरिक्त आप अपनी फसल में साफ और हमला मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। साफ में आपको कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% मिलता है, जिसको आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। और जो हमला है उसमें क्लोरोपाइरीफास आपको 50% और साइपरमेथ्रिन 5% मिलती है, जिसको भी आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से देना है। तो जो हमने आपको दवाएं बताई हैं मेटको और कराटे मिलाकर आप दे सकते हैं, या फिर आप साफ और हमला मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपका रोग एक बार में कंट्रोल हो रहा है, कीड़े कंट्रोल हो रहे हैं, तब आपको दूसरा स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, वरना आप इसमें दूसरा स्प्रे 10 या 12 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। जब आपकी फसल में ये रोग कंट्रोल हो जाए, आपकी फसल सही दिखाई देने लगे, स्वस्थ दिखाई देने लगे, तब आप अपनी फसल में NPK का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको 19-19-19 या 0-52-34 देनी है। जो 19-19-19 का स्प्रे आपको करना है अगर आपकी फसल छोटी है तब आपको इसका स्प्रे करना है, यानी 35 दिन से नीचे हो और ऊपरी बढ़वार कमज़ोर हो तब आप जो 19-19-19 है उसका स्प्रे करें। अगर आपकी फसल में कंद बनने का समय हो गया है, 35 दिन के प्लस है, 40-45 दिन की हो गई है, तब आप उसमें 0-52-34 का ही स्प्रे करें, जिससे आप काफ़ी अच्छा लाभ ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम आपको यही बताएंगे, कभी कभी क्या रहता है, ना फंगस का असर होता है ना कीड़े का असर होता है, हमारी फसल ऐसे ही पीली पड़ने लगती है और उसमें पीली छिटियाँ दिखाई देने लगती हैं। उसमें क्या रह सकता है, आप अधिक मात्रा में अगर नाइट्रोजन दे देते हैं, यूरिया दे देते हैं, तब भी ये सारी समस्या आ जाती है। तो आप यूरिया की जो मात्रा है वो कम से कम सीमित मात्रा में दें, या फिर इसके लिए आप जो NPK आती है उसका ही प्रयोग करें, क्योंकि उसमें एक सीमित मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा दी होती है, फास्फोरस और पोटेशियम की दी होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।